तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ, क्या इस बार आप पास हो जाओगे या फिर आपको फेल होना पड़ेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो समझ लेते हैं कि आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 30 नंबर पास होने के लिए काफ़ी होते हैं। आप सबको पता है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे से सही कर दिए तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हो। फिर भी एक बार प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका पेपर मिलवा के बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप लोग पास हुए या फिर फेल हुए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना पेपर आपका सही गया और मैं जो बता रहा हूँ इसमें से कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हो गए। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लिखा था साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखो ये तो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। इसकी जोड़ी एक से आपने अगर मिलाई होगी तो बिल्कुल आपका सही होगा। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। कहाँ पर लिखा है देख सकते हो, ये लिखा है। ठीक है, और कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखो ये भी कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कहाँ पर लिखा पाई आर स्क्वायर, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है 1/3। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1/3 कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, अर्धगोलिक आयतन क्या होता है, अर्धगोलिक आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3, जो कि ये लिखा है। ठीक है, अब 6 नंबर की एकदम करेक्ट जोड़ी मैंने आपको बता दी। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितनी आपकी जोड़ी सही हुई और कितनी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी गलत हो गई। ठीक है, और उसके बाद में चलो अगला जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर दिए गए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है शून्यकों का गुणनफल आपका बताना था। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/A। जिन बच्चों ने भी C/A लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर C/A लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा समरूप आकृतियों का एक उदाहरण यहाँ पर आपको वर्ग लिख देना था, या आपने वृत्त लिखा होगा या समबाहु त्रिभुज लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अगला पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या लिखना था यहाँ पर, दृष्टि और उसके बाद में रेखा, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिख कर आना था। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो कोई भी एक वृत्त है, वृत्त पर स्थित बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना था। आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन सा आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन लिखा है कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 और उसके बाद में पाई आर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन, क्या दे रखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं 3, 2। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपको लिख के आने थे। क्या पूछा है प्रश्न देख सकते हो, ये जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसमें ये दे रखा है और यहाँ से आपको इसके निर्देशांक निकाल के बताने थे कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिख कर आना था, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता 3 और 2। ठीक है, अगर आपने ये लिखा होगा 2 भी लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। ठीक है, वैसे 3, 2 इसका उत्तर होगा। आप इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना एक वाक्य में उत्तर कितने आपके सही हुए। और उसके बाद में देखो बारी आती है आपके सही विकल्प की। सही विकल्प में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन अद्वितीय हल की शर्त। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अद्वितीय हल की शर्त कौन सी होगी, बी नंबर का एक क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन शून्यकों का गुणनफल -b/a। कहाँ पर लिखा है, -b/a, देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो द्विघात समीकरण। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होता, देख सकते हो, वास्तविक मूल होने की शर्त आपको बतानी थी। तो देखो इसका क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाता है यहाँ पर तीसरे नंबर का सी नंबर प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर है। समानता श्रेणी 3 1 -1 -3 का सार्वंतर। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाता है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका उत्तर भी आपका ए नंबर का आ जाता है, ये वाला। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर भी आपका आ जाता सी नंबर का, ये वाला। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में इससे रिक्त स्थान पूर्ति आपसे पूछी गई थी। पहला रिक्त स्थान पूछा है 5 एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों अपरिमेय लिखकर आना था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बहुपद जिसकी घात 1 है वे बहुपद कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक बहुपद जिसकी घात 1 है वे कैसा बहुपद कहलाता है? तो देखो यहाँ पर आपको लिखकर आना था रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? बराबर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु पर निर्देशांक कहलाती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है इसे कहते हैं कोटि। क्या लिखोगे? कोटि कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोटि लिखना था या फिर आप ये भी लिख सकते थे एक्स वाई निर्देशांक, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखना था? वाई लिख कर आना था, केवल निर्देशांक तो पहले से लिखा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर केवल कोटि नहीं लिखना था, क्या लिखना था? वाई निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का अंशी माप होता है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का अंशी माप कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? यहाँ पर आपसे सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या लिखा। पहला क्वेश्चन पूछा है वर्ग समीकरण का मान 0 एवं 1 है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सत्य होगा। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और एक त्रिकोणमिति सर्वसमिका है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। दिए गए परीक्षणों में वे मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको सत्य असत्य वगैरह सब कुछ बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि कितना पेपर आपका सही हो गया और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका बिगड़ गया। टोटली मैंने पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका मिलान यहाँ पर आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। और साथ ही साथ में अब आपका अगला पेपर कौन सा ये भी कमेंट करना ताकि मैं आपको अगला पेपर भी उपलब्ध करवा सकूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।